अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं यूनिसेफ इंजेक्शन 1 ग्राम पर। इनकी क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला, सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरे सामईन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। यूनिसेफ इंजेक्शन एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी, जो पाकिस्तान में टॉप लेवल की अच्छी और टॉप क्लास कंपनी की मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, यानी कि बैरेट कंपनी का इंजेक्शन है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया वो है सेफ्ट्रेक्सोन, एक ज़बरदस्त किस्म 1 ग्राम, एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ आप किसी किस्म के इन्फेक्शन को भी इसको कंट्रोल ख़त्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो कि लंबा पीरियड लेता है, जिसको कंट्रोल करने के अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि इनोसेफ इंजेक्शन। आप टाइफाइड बुखार के लिए आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन साथ लेकर चलता है, जैसे कि लूज मोशन, चेस्ट इन्फेक्शन और जान में काफ़ी ज़्यादा पेन है, और इसके अलावा पूरे जिस्म में दर्द रहता है और थकावट महसूस होती है और इंसान को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। क्योंकि टाइफाइड में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ साथ इसका तरीका ये मैं बताता चलूँ। टाइफाइड बुखार अक्सर ऐसे होता है कि रात के वक्त इसकी नूयत बहुत तेज़ हो जाती है और दिन में इसका नूयत थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि टाइफाइड भी एक ऐसा बुखार है, रात में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और दिन में इसका थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए। जैसा कि इनोसेफ इंजेक्शन, एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम को लगाएं, 5 दिन तक लगाएं। इंशाल्लाह जो टाइफाइड बुखार हुआ आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होता जाएगा। जैसे ही 5 दिन तक आप इसको लगाएंगे, मुकम्मल तौर पर टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है नमूनिया बुखार। नमूनिया बुखार एक ऐसा बुखार है जिसको कंट्रोल करने के भी अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन साथ चलते हैं, मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा और इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, सांस की नाली में इन्फेक्शन, ये सब नमूनिया बुखार में चलते हैं। बाज़ का दांत और कानों में भी पेन रहता है नमूनिया बुखार में। इसको कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि इनोसेफ इंजेक्शन एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है। बाद का ऐसे होता है कि नमूनिया में खांसी इतनी शदीद आती है कि इंसान कुछ लम्हे के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि सांस की नाली में जैसे ही बलगम आता है तो सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। जैसे इंसान सांस लेता है तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो इसमें ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि इनोसेफ इंजेक्शन एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पर लगाएं, 5 दिन तक लगाएं, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको नमूनिया बुखार है। एक अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, किडनी का इन्फेक्शन, यानी कि गुर्दे का इन्फेक्शन। गुर्दे का इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ का गुर्दे का इन्फेक्शन प्रोस्टेट, पथरी वगैरह की वजह से होता है, और बाज़ का कुछ लोगों को गर्म सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से भी गुर्दे का इन्फेक्शन बन जाता है। जैसे ही गुर्दे का इन्फेक्शन बनता है तो काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं गुर्दे के इन्फेक्शन में, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होते हैं। क्योंकि जब प्रोस्टेट होती है गुर्दे में तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाती है, क्योंकि वो ज़ख्म कर देती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का इंजेक्शन 3 दिन तक सुबह शाम इंजेक्शन 1 ग्राम लगाएं। अगर आपका वजन 50 केजी से ऊपर है तो 1 ग्राम लगाएं, और मार्केट में 250 और 500 की शक्ल में भी दस्तियाब है। एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम, 3 दिन तक लगाएं। इंशाल्लाह गुर्दे में इन्फेक्शन है, गुर्दे में सोजिश है, गुर्दे में से पीप आ रही है और गुर्दे में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो एक इंजेक्शन सुबह शाम 3 दिन तक लगाएं। 3 दिन तक लगवाने पर जो मुकम्मल तौर पर जो आपको गुर्दे का इन्फेक्शन वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और 3 दिन के लगाने पर मुकम्मल तौर पर गुर्दे का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो गोनोरिया का इन्फेक्शन। गोनोरिया का इन्फेक्शन ये मेल में पाया जाता है। बाज़ को यूरिन के करने के बाद कुछ ऐसे ज़रात आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान को वीक कर देते हैं और डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए गोनोरिया का इन्फेक्शन, जिसको कहते हैं गोनोरिया का इन्फेक्शन, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि इनोसेफ इंजेक्शन। एक इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पर लगाएं, 3 से 4 दिन तक लगाएं। गोनोरिया का इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको
آسانی سے مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کو ہڈیوں کا انفیکشن ہے، بس بعض کو ہڈیوں میں انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب چوٹ لگتی ہے یا اوپر سے زخم نہیں بنتا، نیچے سے زخم بننا شروع، جس کو بون ایسٹرومیٹکس کہتے ہیں، بون کا انفیکشن، اس کے لیے بھی ایک اچھا اور بہترین قسم کا انجیکشن ہے۔ ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ باقی آپ اس کو یوٹی انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور سانس لینے کی دشواری یعنی کہ سانس کا انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو، نظام تنفس کے انفیکشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس کے میں آپ کو سائڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں، جس کے سائڈ ایفیکٹ ایسے ہیں، اس کے استعمال سے اگر آپ کو وامٹنگ ہو جائے یا ڈائریا شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر استعمال، ایسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ خواتین ایسی جو پریگننٹ میں ہوں وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کر کے، اور جگر کے مریض اور مرگی کے مریض وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ایسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اس کا کوئی ایسے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔